तत्त्वं प्रवक्ष्यामि नागेशाख्यं परमार्थं ज्योतिरूपं यथा जातं परमलिङ्गम् उत्तमम् दारुकाराक्षसीं कञ्चिं पार्वतीं वरदर्पितां दारुकश्च प्रदीपश्च सूची कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा करता हूँ। दारुका नाम से एक प्रसिद्ध राक्षसी थी। आदिशक्ति से वरदान के कारण वो अभिमानी हो गई। दारुका के पति का नाम दारुक था। वो अति बलवान था। वो ऋषियों को संहार करता था, यज्ञ करने वाले, पूजा करने वाले, धर्म के रक्षकों का वो नाश करता था। पश्चिम के समुद्र तट पर अर्थात द्वारका के पास पश्चिम के समुद्र तट पर एक वन में एक दोनों रहते थे। वहां पर ही दारुक वन। उसी वन का नाम बाद में दारुक वन हुआ, इनके नाम से। देवी पार्वती ने दारुक को इस वन में रहने की आज्ञा दी। दारुका अपने पति दारुक के साथ वहीं रहने लगी। पशु पंखी, ऋषियों और मनुष्यों को ये दोनों दुखी करते थे। बाद में हत्या करके खा जाते थे। ये दोनों नरभक्षी थे। इस बात का पता औरवे ऋषि को हुआ, तो औरवे ऋषि ने दारुका के पति दारुक को श्राप दे दिया कि जो तूने पृथ्वी के इस वन में प्राणियों और ऋषियों की हत्या की तो उसी वक्त तेरे प्राण चले जाएंगे। और वे मुनि ने ऐसा श्राप दिया। और वे मुनि के श्राप के कारण दारुक दुखी हो गया और पति दारुक के भय को दूर करने के लिए दारुका ने इस वन को उठाकर पूरा वन उठा लिया। इतनी भयंकर राक्षसी थी। पूरा वन उठाकर समुद्र में ले गए। समुद्र में ये दोनों अत्याचार करने लगे। समुद्र में अत्याचार होने लगा। जल में विचरण करने वाले जीवों की हिंसा करने लगे। एक दिन उस समुद्र में सुप्री नाम से एक वैश्य अपनी नाव के साथ व्यापार करने दूसरे देश जा रहा है। सुप्री शिव जी का भक्त था। रुद्राक्ष माला मुकुंद भस्मधारी था। सुप्री को दारुका ने पकड़ लिया, अपनी गेट में डाल दिया। सुप्री नित्य शिव जी की पूजा करता था हर रोज। इनका ऐसा संकल्प था। शिव जी को थाल अर्पण करके ही भोजन करता था। शिव जी को पहले अर्पित करता था, बाद में खाता था। उसके साथी भी शिव भक्त थे। सुप्री और उनके साथी दारुक और दारुका की कैद में थे। सुप्री ने कैद में शिवालय बनाकर ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करने लगा। पार्थिव शिवलिंग बनाया। उनके साथी भी जय करने लगे, जप करने लगे। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप होने लगा। मृत्युंजय महादेव को याद करने लगे। मृत्युंजय महादेवं त्राहिमं शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दारुक को इस बात का पता चला। कैद में आकर सुप्री और उनके साथियों को धमकाने लगा, अत्याचार करने लगा कैद में। फिर भी सुप्री और उसके साथियों ने शिव जी का स्मरण नहीं छोड़ा। सुप्री ने शिव जी का आह्वान किया। स्तुति की वहीं पर। सुप्रीवाच पाहि शंकर देवेशं पाहि शंभो शिवें च दुस्तारस्मातिलोकेशं कलकलवत्सला सर्वस्वं च भावनातं मम देवां त्वमेव हि शरीरं स्तं दियों त्वं प्राणं सर्वदा जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने मृत्युञ्जय महादेवं
राजवं शरणागतम्। सुप्रीम ने कहा कि हे शिव जी हमारा रक्षण करो, हे त्रिलोक के पति, हे महादेव, हे भक्त वत्सल हमारा कल्याण करो। सुप्रीम की आर्द्र स्तुति से शिव जी प्रसन्न हुए। वो केत की गुफा में से ही प्रकट हुए। शिव जी का साक्षात्कार सुप्रीम ने पहली बार किया। सुप्रीम और उनके साथियों ने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। शिव जी के पास एक शिवालय था जिसमें 4 दरवाजे थे। उस शिवालय के मध्य में शिव जी ज्योति के रूप में थे। शिवालय के साथ भगवान प्रकट हुए। साथ में शिव जी का पूरा परिवार था। दिव्य शिवालय के साथ शिव जी आए। बोलिए नागेश्वर महादेव। सुप्रीम के साथ उनके साथियों ने शिवालय में स्थित नागेश्वर महादेव की पूजा की। बाद में शिव जी ने पशुपतास अस्त्र के साथ दारुकेत्य और उनके साथियों का वध किया। सुप्रीम को कैद से मुक्त किया। शिव जी ने कहा कि आज से इस वन में कोई भय नहीं रहेगा, ऋषियों का निवास स्थान बनेगा। मैं स्वयं यहाँ पर नागेश्वर के रूप में निवास करूंगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वन प्रदेश को समुद्र में से निकालकर पहले जहां था वहां पर स्थापित किया। बाद में अपने पति दारुका वध हो गया है ये जानकर दारुका ने आदिशक्ति शिवा की उपासना की। ये दारुका जो थी वो आदिशक्ति शिवा की भक्त थी। आदिशक्ति शिवा की स्तुति की, आवाहन किया। आदिशक्ति प्रसन्न हुई। दारुका के समक्ष आई। दारुका ने नमस्कार किया। सुप्रीम और उसके साथियों ने आदिशक्ति को वंदन किया। दारुका ने कहा, हे महादेवी मेरे वंश की रक्षा कर। पार्वती ने तथास्तु कहा। तो शिव जी ने कहा कि हे महादेवी आगे जो इनका वंश होगा उसे यह स्थान प्रदान करता हूं। हे महादेवी कलयुग के अंत तक इनके वंश में महासेन का पुत्र वीरसेन राजा होगा। वो मेरा भक्त होगा। वो यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा। बाद में वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। तब तक इस वन में दारुका के वंशज रहेंगे। ऐसे दारुकन को वरदान देकर सुप्रीम की रक्षा करते हुए शिव जी और शिवा दोनों अंतर्ध्यान हुए। शिव जी नागेश्वर के रूप में वही रहे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण होता है। नागेश्वर महादेव की कथा सुनकर समस्त पापों का नाश होता है, भोग प्रदान करता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अंत में उसका स्थान शिवलोक में होता है। इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में काफी मतभेद है। काफी कोई लोग ऐसा कहते हैं कि पश्चिम समुद्र तट पर द्वारकापुरी के पास दारुपर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग शिव पुराण के अनुसार। तो कोई हैदराबाद अंतर्गत ओढ़ा गांव स्थित शिवलिंग को नागेश्वर कहते हैं। तो कोई अल्मोड़ा में स्थित 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर कहते हैं। किंतु शिव पुराण के अनुसार द्वारकापुरी पश्चिम समुद्र तट पर दारुपर में जो शिवालय है वही सच्चा नागेश्वर है। नागेश्वर की कथा सुनाकर सुजी अब रामेश्वर महादेव की कथा सुनाते हैं।